Hello friend, this is Anush Tiwari, MIT IAS Academy online classes for UPSC, BPSC, JPSC, Judiciary and other competitive exams. फ्रेंड जैसा कि मैं बता दूं कि आज जो हमारी चर्चा होगी बिहार स्पेशल करंट अफेयर 68 BPSC। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैं बता दूं कि आज जो हमारी चर्चा होगी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 11 जनवरी के 101 इम्पॉर्टेंट बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स बुलेट फॉर्म में बुलेट पॉइंट फॉर्म में आपको दिए जाएंगे और जिससे कि आप इमीडिएटली एग्ज़ाम में टू द पॉइंट स्ट्राइक करें। हम सीधे अपने करंट अफेयर्स पे आते हैं। आज का जो हमारा जो पहला करंट अफेयर्स है, जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में जातीय जनगणना की पहली चरण 7 जनवरी 2023 से पटना के बैंक रोड से शुरू की गई है। यह 18 जनवरी 2023 तक चलेगी। दूसरा चरण 1 अप्रैल 2023 से शुरू होगी। जैसा कि फ्रेंड्स मैं बता दूं कि कर्नाटका ऐसा पहला राज्य है जिसने कि जातीय जनगणना कराई है और हालांकि अपनी रिपोर्ट को पब्लिकली पब्लिश नहीं किया है। नेक्स्ट मूव करते हैं फ्रेंड्स। जैसा कि मैं बता दूं कि सेकंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि 68 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। बिहार को TAF कॉप धोखाधड़ी प्रबंधन और उपभोक्ता संरक्षण के लिए पोर्टल से जोड़ा जाएगा। यह फर्जी सिम के प्रयोग को रोकने के लिए किया गया है। पोर्टल में आधार नंबर डालने से पता चलेगा कि इस नंबर पर कितने सिम संचालित हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैं बता दूं कि TAF कॉप धोखाधड़ी प्रबंधन उपभोक्ता संरक्षण के लिए जो ये पोर्टल है, इससे पहले भी कई चीज़ें जोड़ी गई हैं। अब नई चीज़ें जो हैं जिसमें कि आपके आधार नंबर पे जितने भी सिम इशूड किए गए हों उन्हें आप जान पाएंगे कि आपके आधार नंबर पे कितने सिम संचालित किए जा रहे हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं। तीसरे नंबर आज का जो तीसरा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बिहार के अरवल जिला को महिला थाना 2022 के लिए देश के टॉप 3 थानों में चुना है। जैसा कि फ्रेंड्स मैं बता दूं कि बिहार राज्य के अरवल जिला का महिला थाना जो है वो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भारत के टॉप 3 थानों में इसका चयन किया है। नेक्स्ट मूव करते हैं। फोर्थ, बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को 3,000 रुपये प्रति माह आर्थिक सहायता दी जाएगी। 18 साल से अधिक उम्र की विधवा महिला इस पेंशन का लाभ उठा सकती हैं। जैसा कि फ्रेंड्स मैं बता दूं कि एक साल में 3600 रुपये इन्हें आर्थिक सहायता के रूप में प्राप्त होंगी। इस योजना के तहत आपको जो याद रखनी है, लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, और इसके तहत जो राशि दी जा रही है 300 रुपये प्रति माह और 18 साल से अधिक उम्र की विधवा महिला को भी इस पेंशन का लाभ मिलेगा और मूल्य रूप से समाज की आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को ये सहायता दी जा रही है। नेक्स्ट हम देखेंगे नई शिक्षा नीति को थोड़ा सा करेक्ट करेंगे। नीति के तहत बिहार के बहुभाषीय शब्दकोश को मल्टीलिंगुअल और डिक्शनरी तैयार किया जा रहा है। यह कक्षा 1 से 10+2 तक की होगी। अब बिहार में क्षेत्रीय भाषाओं को बोलियों में कक्षा 1 से 12 तक की पढ़ाई होगी। जैसा कि फ्रेंड्स मैं बता दूं कि नई शिक्षा नीति के तहत बिहार में बहुभाषीय शब्दकोश मल्टीलिंगुअल डिक्शनरी तैयार किया जा रहा है, जिसमें कि क्षेत्रीय लोकल लैंग्वेजेस जैसे कि भोजपुरी, मैथिली इन्हें भी इंक्लूड किया जाएगा, जो कि कक्षा 1 से 10+2 तक के पाठ्यक्रम में इसे शामिल किया जाएगा। और यही कारण है कि इसके लिए मल्टीलिंगुअल डिक्शनरी तैयार किया गया है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं फ्रेंड्स। जैसा कि मैं बता दूं कि NCRB द्वारा हाल में जारी वर्ष 2021 के आंकड़ों के मुताबिक बिहार में महिलाओं के खिलाफ अपराध दर 30.2 है। यह प्रति 1 लाख आबादी पर निकाली जाती है, जबकि राष्ट्रीय दर 64.5 है। जैसा कि फ्रेंड्स मैं बता दूं कि NCRB की जो रिपोर्ट जारी हुई है 2021 की, जिसमें बिहार में अपराध दर 30.2 है, जो कि जबकि भारत में 64.5 है। यह महिलाओं के खिलाफ अपराध दर को यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये याद रखेंगे कि बिहार में 30.2 और राष्ट्रीय स्तर पे 64.5 इस रिपोर्ट में दिखाया गया है। नेक्स्ट मूव करते हैं फ्रेंड्स। डॉक्टर प्रमोद कुमार को कोरोना काल में 40,000 से अधिक स्कूली बच्चों को मानसिक तनाव से दूर करना और सही मार्गदर्शन करने पर राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं कि प्रमोद कुमार को आपको याद रखना है, इन्होंने कोरोना काल में बेहतरीन काम किया। यही कारण है कि इन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट फ्रेंड देखते हैं। लोक गायिका मैथिली ठाकुर को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लोकसभा चुनाव से पहले मतदाता जागरूकता अभियान के लिए बिहार का स्टेट आइकन बनाया गया है। जैसा कि फ्रेंड्स आप जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मैथिली ठाकुर को अपना स्टेट आइकन बनाया है। साथ ही साथ नवंबर 2022 में खादी ग्राम उद्योग बोर्ड ने बिहार खादी के लिए भी इन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर
बनाया है। नेक्स्ट मूव करते हैं फ्रेंड्स, जो आज का जो नेक्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है 9 नंबर देखेंगे। 4 जनवरी 2023 से नीतीश कुमार ने पश्चिमी चंपारण बेतिया से समाधान यात्रा प्रारंभ किया है। यह यात्रा 29 जनवरी तक चलेगी। इसका उद्देश्य राज्य सरकार की योजनाओं से संबंधित क्षेत्रों का भ्रमण, चिन्हित समूहों के साथ बैठक तथा जिला स्तरीय समीक्षा करना है। जैसा कि फ्रेंड्स मैं बता दूं कि समाधान यात्रा जो है आपको याद रखनी है, और इसका प्रारंभ जो हुआ है जैसा कि मैं बता दूं 4 जनवरी 2023 से, और ये जो है वो बेतिया से प्रारंभ किया गया है, और इसका ऑब्जेक्टिव जैसा है कि मैंने बताया है। नेक्स्ट मूव करते हैं फ्रेंड्स 10 नंबर आज का जो 10वां इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है 68 बीपीएससी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। 12 जनवरी 2023 को बिहार का दूसरा तारामंडल उत्तर बिहार का पहला तारामंडल दरभंगा में नीतीश कुमार द्वारा उद्घाटित किया जाएगा, जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से परिचालित होगा। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैं बता दूं, यहाँ याद रखने की बात है, पहला तारामंडल पटना में स्थापित किया गया था, पूर्व में किया गया, जबकि यहाँ दो बातें हैं। बिहार का दूसरा तारामंडल दरभंगा में, जबकि उत्तर बिहार का पहला तारामंडल दरभंगा में स्थापित किया गया है। यह पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं फ्रेंड्स 11 नंबर, स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 में पूर्वी जोन रिपोर्ट, जैसा कि मैं बता दूं कि 25,000 से 30,000 आबादी वाले शहरों की सूची में बिहार के मनिहारी शहर को फास्ट मूविंग सिटी का अवार्ड मिला है। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं कि स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि आपको मनिहारी शहर याद रखना है, मनिहारी याद रखना है, जिसे कि फास्ट मूविंग सिटी का अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे 12 नंबर, इसमें देखेंगे फ्रेंड्स स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 में गंगा किनारे वाले शहरों की सूची में मुंगेर जिला को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो यहाँ ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है मुंगेर, जो कि जिसमें कि गंगा किनारे शहरों में इसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022। नेक्स्ट 13 नंबर देखेंगे, बिहार राज्य बाल श्रम आयोग के अध्यक्ष चक्रपाणी हिमांशु को नियुक्त किया गया है। याद रखें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम हो जाएगा। बिहार राज्य बाल श्रम आयोग के अध्यक्ष चक्रपाणी हिमांशु, उपाध्यक्ष राजीव कांत मिश्रा, इसका मुख्यालय पटना में है। जैसा कि आप जानते हैं इसमें कुल 22 सदस्य होंगे। नेक्स्ट हम मूव करते हैं 14 नंबर, बिहार सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 के लिए 45 लाख मैट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा है। 31 मार्च 2023 तक धान खरीद ग्रेड ए धान 2660 रुपये प्रति क्विंटल, साधारण धान 2040 रुपये प्रति क्विंटल होगा। जैसा कि फ्रेंड्स मैं बता दूं कि यहाँ आपको याद रखने की ज़रूरत है कि जो बिहार सरकार है 2022-23 के लिए 45 लाख मैट्रिक टन धान की खरीद करेगी, और जैसा कि जो सरकारी रेट है जिसमें कि मैं बता दूं ग्रेड ए धान का 2060 रुपये प्रति क्विंटल, जबकि साधारण धान 2040 रुपये प्रति क्विंटल होगा। तो ये रेट भी आप याद रखें, और सरकार जो है 45 लाख मैट्रिक टन धान की खरीद करने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट मूव करते हैं 15 नंबर, हम देखेंगे फ्रेंड्स विज्ञान भवन दिल्ली में आयोजित समारोह में बिभा लाल को मधुबनी पेंटिंग की कृति कृष्ण लीला के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैं बता दूं कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अवार्ड है, जिसे कि आप याद रखें, जिसमें कि बिभा लाल को उनकी मधुबनी पेंटिंग की कृति कृष्ण लीला के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। तो बिभा लाल काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगी, ये मधुबनी पेंटिंग से संबंधित है, इनकी कृति कृष्ण लीला है, और इसके लिए इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट नंबर हम देखेंगे फ्रेंड्स, सरकारी विद्यालयों की निगरानी के लिए बेस्ट प्लस ऐप शुरू की गई है। यह कक्षा 1 से 12वीं तक के 80,000 स्कूलों की निगरानी करेगा। जिला प्रशासन व स्थानीय प्रशासन स्कूलों में हो रही पढ़ाई की निगरानी रखेंगे, तो जिससे कि रख पाएंगे। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैं बता दूं कि आपके प्रश्न में देखने को मिल सकता है बेस्ट प्लस ऐप, तो आप डेफिनेटली इसे सरकारी विद्यालयों की निगरानी से संबंधित जोड़ें, और 1 से 12वीं तक के 80,000 स्कूलों की निगरानी इससे की जाएगी। तो यहाँ याद रखने वाली बात है बेस्ट प्लस ऐप, जो सरकारी विद्यालयों की निगरानी से संबंधित है। नेक्स्ट मूव करते हैं 17 नंबर, सबरुन खातून दरभंगा सदर ANM और नाजनी परवीन अररिया सदर को देश में नर्सिंग के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। यह इनके कोविड काल में सक्रिय भागीदारी के लिए इन्हें दिया गया है। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं कि ये इन दोनों नर्सों को, जिसमें कि सबरुन खातून दरभंगा डिस्ट्रिक्ट से, जबकि नाजमी परवीन अररिया डिस्ट्रिक्ट से, इन्हें जो है कि राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। इनका कार्य कोविड काल में काफ़ी सराहनीय रहा। 18 नंबर देखेंगे फ्रेंड्स, जिसमें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 27 नवंबर 2022 को राजगीर शहर में राजगीर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन के अवसर पे 4575 करोड़ की लागत से गंगा जल आपूर्ति योजना की शुरुआत की।
तो फ्रेंड्स ये इसमें 2-3 पॉइंट है, जिसमें कि गंगा जल आपूर्ति योजना, तो इसकी शुरुआत राजगीर शहर से की गई और इसमें जो टोटल लागत है 4475 करोड़ रुपए की लागत से ये योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट जो हमारा 19 नंबर है, हर घर गंगा जल योजना के तहत बिहार के प्रमुख पर्यटन स्थल गया, राजगीर और बोध गया में 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा और यह बिहार सरकार की जल जीवन हरियाली योजना का हिस्सा है। तो जैसा कि आप फ्रेंड जानते हैं कि हर घर गंगा जल योजना जो है, इससे तो इमीडिएट आप इस चीज़ को याद रखें कि जल जीवन हरियाली योजना का यह हिस्सा है। इसके तहत बिहार सरकार ने 3 पर्यटन स्थलों पे स्पेशली गया, राजगीर और बोध गया, तीनों को याद रखेंगे आप, जिसमें कि प्रति व्यक्ति को 135 लीटर प्रतिदिन शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट, बिहार के प्रसिद्ध दार्शनिक व कवित्री प्रोफेसर सुधा सिन्हा को चित्रगुप्त समाज संस्थान पटना द्वारा 2022 का दीनानाथ शरण सम्मान पुरस्कार दिया गया है और सुधा सिन्हा पटना यूनिवर्सिटी के दार्शनिक विभाग की अध्यक्ष हैं। जैसा कि आप जानते हैं, दीनानाथ शरण सम्मान पुरस्कार 2022, यहाँ आपको जो याद रखना है सुधा सिन्हा। नेक्स्ट मूव करते हैं 21, IIT पटना के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग NITIE मुंबई के साथ इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री प्रोग्राम के लिए MOU साइन किया गया है, जिससे कि IIT पटना के बच्चों को अब BTech के साथ MBA भी कर सकेंगे। जैसा कि फ्रेंड्स आप जानते हैं कि BTech प्लस MBA, BTech 4 ईयर्स और MBA 2 ईयर्स के प्रोग्राम्स होते हैं, लेकिन इस इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के थ्रू जिसमें कि जो पटना IIT के बच्चे हैं वो यदि इस प्रोग्राम से जुड़ते हैं तो उनके लिए MBA प्रोग्राम जो होगा 1 ईयर का होगा और इस प्रकार से वो 5 ईयर्स में BTech प्लस MBA की डिग्री ले पाएंगे। नेक्स्ट हम मूव करेंगे 22 में, बिहार का जहानाबाद जिला पहला 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला बन गया है। यह RBI और केंद्रीय वित्त मंत्रालय के सहयोग से हुआ है। यहाँ याद रखेंगे कि 100% डिजिटल बैंकिंग वाला डिस्ट्रिक्ट जहानाबाद। और नेक्स्ट इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, RBI और केंद्रीय वित्त मंत्रालय के सहयोग से यह हुआ है कि जहानाबाद जिले को 100% डिजिटल बैंकिंग जिला बन पाया है। नेक्स्ट 23 में देख पाएंगे आप, 19 अक्टूबर 2022 को राज्य सरकार ने JDU के वरिष्ठ नेता डॉक्टर नवीन चंद्र आर्य की अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया है। इसके जो अध्यक्ष हैं वो नवीन चंद्र आर्य हैं, जो कि JDU के वरिष्ठ नेता हैं। यह आयोग सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के अनुसार निकायों में चुनाव अति पिछड़ों के लिए आरक्षण की अनुशंसा करेगा और आयोग के अन्य सदस्य में अरविंद निषाद, विनोद भगत, ज्ञानचंद्र पटेल, तारकेश्वर ठाकुर हैं। तो इनका भी नाम आपको याद रखने की ज़रूरत है, लेकिन इस चीज़ को अध्यक्ष का नाम डेफिनेटली आप याद रखें, नवीन चंद्र आर्य। सदस्यों का भी नाम आप याद रखें। पहली बार इस आयोग का गठन 2006 में किया गया था। नेक्स्ट 24 में देखते हैं, हाल ही में PMCH पटना में कैथ लैब व कोरोनरी केयर यूनिट तथा गया के ANMMCH, भागलपुर में JLNMCH में थैलीसीमिया डे केयर सेंटर का उद्घाटन तेजस्वी यादव द्वारा किया गया। तो फ्रेंड्स ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ऐसी स्थिति में PMCH पटना को आपको याद रखने की ज़रूरत है, जिसमें कि कैथ लैब व कोरोनरी केयर सेंटर केयर यूनिट और गया और भागलपुर की भी संस्थान को याद रखने की ज़रूरत है, जहाँ की थैलीसीमिया डे केयर सेंटर का उद्घाटन तेजस्वी यादव द्वारा किया गया। नेक्स्ट 25 देखते हैं फ्रेंड्स, सरकारी अस्पतालों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा सुनिश्चित करने और निगरानी करने के लिए बिहार सरकार ने मिशन क्वालिटी योजना की शुरुआत की है। मिशन क्वालिटी यदि आपसे पूछा जाए तो इमीडिएटली आप बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए मिशन क्वालिटी शुरू की गई है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। मिशन क्वालिटी से पहले मिशन 60 स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए सफलतापूर्वक चलाया गया और इस तरह से देखा जाए तो इसी योजना के बाद मिशन क्वालिटी को शुरू किया गया है। तो मिशन 60 और मिशन क्वालिटी दोनों ही स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने से संबंधित है। ये इसे याद रखें कि ये स्वास्थ्य विभाग से संबंधित है। तो 2 योजना यहाँ पे हो गई, मिशन क्वालिटी और मिशन 60। नेक्स्ट मूव करते हैं 26 पे, केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय ने हाल ही में जयपुर में जांच एजेंसियों के प्रमुखों के तीसरे द्विवार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया है। तो नित्यानंद राय को याद रखेंगे फ्रेंड्स। यहाँ जांच एजेंसियों की जो बैठक हुई है वो जयपुर में हुई है और
इसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया है, इसे इन्होंने एड्रेस किया है। नेक्स्ट, बनावर में जैसा मैंने बोला कि बनावर की स्पेलिंग इनकरेक्ट है, थोड़ा सा आप सुधार लें। इसमें मूर्धन न होगा, दंत न की जगह पे, और एकले होगा। तो बनावर महोत्सव 2022 का आयोजन जहानाबाद जिले में किया गया। तो बनावर महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, ये प्रश्न पूछे तो इसका आंसर होगा जहानाबाद। बनावर गुफा जहानाबाद से 25 किलोमीटर दूर मखंडपुर के पास पहाड़ी में स्थित है, जहाँ बाबा सिद्धनाथ का मंदिर भी स्थित है, जो आस्था का प्रतीक है। यदि पूछा जाए कि अगर इसके बारे में, तो यहाँ सिद्धनाथ मंदिर है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं 28 पे, देखते हैं। बिहार के हर घर में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का लक्ष्य 2025 तक रखा गया है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि प्रीपेड मीटर का लक्ष्य 2025 है, ये 2025 आपको याद रखने की ज़रूरत होगी। नेक्स्ट 29 पे देखेंगे फ्रेंड्स। बिहार की शालिनी कुमारी को तीसरा आसियान इंडिया ग्रास रूट इनोवेशन फोरम में वैश्विक प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता है। यह इन्होंने इनके मॉडिफाइड वॉकर विथ एडजस्टेड लेग आर्टिफिशियल लेग के लिए दिया गया है। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं कि शालिनी कुमारी को तीसरा आसियान इंडिया ग्रास रूट इनोवेशन फोरम में वैश्विक प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता है। और इनका जो वर्क है इसके बारे में बता दूं कि ये मॉडिफाइड वॉकर विथ एडजस्टेड लेग के जगह पे आर्टिफिशियल लेग के लिए इन्हें दिया गया है। नेक्स्ट मूव करते हैं 30 नंबर देखेंगे फ्रेंड्स। कजरा सौर ऊर्जा संस्थान संयंत्र बिहार के लखीसराय जिले में लगाया गया है। तो यदि कजरा आता है तो वैसे कंडीशन में इमीडिएटली आप लखीसराय आंसर करें। इसमें टोटल जो है वो 250 मेगावाट ऊर्जा का उत्पादन होगा। नेक्स्ट हम 31 पे मूव करते हैं फ्रेंड्स। बिहार के नगर पालिका अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन 2022 एक्ट पारित किया गया है। इसके तहत सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करने में आम आदमी को 100 से 500 रुपये तक की जुर्माना फाइन देनी होगी। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपको मैं बता दूं कि इसे भी आपको याद रखने की ज़रूरत है, 100 to 500 तक की फ़ाइन होगी यदि आप प्लास्टिक के यूज़ करते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं 32 में। सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 में बिहार को 44.47 स्कोर के साथ 35वां स्थान या रैंक मिला है। अंतिम स्थान पर झारखंड यानी कि 36वें स्थान पर झारखंड रहा है। तो सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिहार को टोटल स्कोर 44.47 और इस स्कोर के साथ बिहार को 35 रैंक प्राप्त हुआ है। 33 देखेंगे। 60वीं राष्ट्रीय रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप बेंगलुरु कर्नाटक में आयोजित हुई है। इसमें 9 से 11 वर्ष वर्ग में बिहार की सानवी चौहान ने स्वर्ण पदक जीता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, तो इसे आप डेफिनेटली याद रखें। नेक्स्ट मूव करते हैं 34 में। ओडीआई में सबसे तेज दोहरा शतक का विश्व रिकॉर्ड पटना के ईशान किशन में थोड़ा स्पेलिंग करेक्ट करेंगे। किशन ने 126 बॉल में बांग्लादेश के खिलाफ दोहरा शतक बनाया है। दोहरा शतक बनाने वाले वो भारत के सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, रोहित शर्मा के बाद ये चौथे बल्लेबाज बन गए हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 126 बॉल भी आप याद रखें। नेक्स्ट 35 देखते हैं फ्रेंड्स, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होगा। मोकामा विधानसभा सीट से उपचुनाव 2022 में नीलम देवी निर्वाचित हुई है। तो यहाँ नीलम देवी को आप याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये रहेगा। नेक्स्ट देखेंगे कि भाजपा की कुसुम कुमारी गोपालगंज विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव 2022 में जीत दर्ज की है। तो कुसुम कुमारी भाजपा की हैं, जो कि गोपालगंज से इन्होंने भी इलेक्शन जीता है। 37 देखते हैं। बेगूसराय में स्थित बरौनी रिफाइनरी की इंडिजेंट यूनिट में हवाई ईंधन की आपूर्ति शुरू की गई है। यह एंजेंट यूनिट इंडियन ऑयल द्वारा निर्मित किया गया है। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैं बता दूं कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बेगूसराय में स्थित बरौनी रिफाइनरी, जिसमें कि एंजेंट यूनिट से हवाई ईंधन की आपूर्ति शुरू की गई है। नेक्स्ट मूव करते हैं 38 देखेंगे। बुद्ध सर्किट, जिसमें कि कुल 5 जिले शामिल हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बुद्धा सर्किट का निर्माण किया जा रहा है। इसमें आने वाले 3 वर्षों में 160 पर्यटन स्थलों पर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध की जाएगी। ये 5 जिले हैं, जिसे कि इसमें इन 5 जिलों में ये बुद्ध सर्किट जो है गया, राजगीर, पटना, वैशाली, नालंदा। तो इन 5 डिस्ट्रिक्ट को आप याद रखें, गया, राजगीर, पटना, वैशाली, नालंदा। तो नेक्स्ट मूव करते हैं 39। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 3390 करोड़ रुपए की लागत से बक्सर कोयलर खंड के राष्ट्रीय राजमार्ग 84 से 92 किलोमीटर नई सड़क का लोकार्पण किया है। तो ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, रामायण रिसर्च काउंसिल की ओर से
400 करोड़ की लागत से माता सीता की 251 फीट ऊंची प्रतिमा सीतामढ़ी राघोपुर बखरी में स्थापित किया जा रहा है। 14 जनवरी से रथ यात्रा पूरे भारत में भ्रमण करेगी। तो फ्रेंड्स, यदि ये पूछा जाए तो माता सीता की जो प्रतिमा है उसे जैसा कि मैं बता दूं कि सीतामढ़ी में राघोपुर बखरी में स्थापित की जा रही है, जो कि 400 करोड़ रुपए की लागत से इसे तैयार किया जा रहा है। इसकी ऊंचाई 251 फीट होगी। और नेक्स्ट मूव करते हैं 41 में। ऋषिकेश सुलभ सिवान को 2019 का संगीत नाटक अकादमी सम्मान से प्रदान किया गया है। इनके कुछ रचना बसंत के हत्यारे, तूती के आवाज़, बंदा है काल, बद्ध स्थल से छलांग आदि है। तो यहाँ ऋषिकेश सुलभ को याद रखें, ये सिवान डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है और 2019 का इन्हें संगीत नाटक अकादमी सम्मान प्रदान किया गया है। नेक्स्ट 42 देखेंगे। मखाना महोत्सव सह राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 का आयोजन पटना में किया गया है। यदि ये प्रश्न पूछा जाता है तो इमीडिएटली आप पटना ध्यान रखें। 29 नवंबर को मखाना दिवस मनाया जाता है, जैसा कि आप जानते हैं। और 90% मखाना बिहार में ही उत्पादन होता है। बिहार के कुल 8 जिलों में मखाना उत्पादन के लिए 75% अनुदान दिया जा रहा है। बिहार सरकार ने मखाना के उत्पादन के लिए 75% अनुदान दे रही है। स्पेशली ये 8 डिस्ट्रिक्ट्स में दिए जा रहे हैं। इन डिस्ट्रिक्ट्स में कटिहार, दरभंगा, सुपौल, किशनगंज, पूर्णिया, सहरसा, अररिया, पश्चिम चंपारण को इसमें शामिल किया गया है। बिहार के मिथिला मखाना को जीआई टैग दिया गया है, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इससे यदि कहा जाए तो जीआई टैग मिलने के बाद पर्टिकुलर प्रोडक्ट का देखा जाए तो उसे उसके यदि कहा जाए तो उसको एक आइडेंटिफिकेशन मिलती है, जिससे कि कहा जाए तो उसकी डिमांड पूरे कंट्री में या बाहर भी इससे बढ़ती है। और नेक्स्ट इसमें आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स के 35,000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा क्षेत्र में बिहार के मखाना का उत्पादन किया जा रहा है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2 बात इसमें याद रखें कि मखाना महोत्सव सह राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 का आयोजन पटना में किया जा रहा है। नेक्स्ट मूव करते हैं। पटना के अभिषेक दत्ता को उनके पुस्तक भविष्यता के लिए साहित्य अकादमी 2021 के युवा पुरस्कार के हिंदी श्रेणी में जारी सूची में शीर्ष 17 किताबों में स्थान प्राप्त किया है। तो ये भी आप याद रखें कि किताब को याद रखें, जिससे कि थोड़ी सहूलियत होगी। और ये जो भविष्यता के लिए ये जो इनकी जो पुस्तक है भविष्यता, इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी 2021 के युवा पुरस्कार के हिंदी श्रेणी में 17 पुस्तकों में स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट मूव करते हैं 44। चौथा जूनियर नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप 17 से 22 दिसंबर तक पटना जिले में आयोजित किया जाएगा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि आपको वेन्यू को याद रखना है कि पटना डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 45। मदुरई तमिलनाडु में आयोजित 3 दिवसीय फेडरेशन कप कबड्डी चैंपियनशिप में बिहार की बेटियों ने तृतीय स्थान प्राप्त किया है। तो मदुरई में जो 3 दिवसीय फेडरेशन कप कबड्डी हो रही है, इसमें बिहार की जो गर्ल्स टीम है उसे तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट 46 देखेंगे। वरिष्ठ समाजवादी नेता तथा सामाजिक कार्यकर्ता सिया सरन ठाकुर जी का निधन हो गया है। यह जदयू दल से संबंधित है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व हैं सिया सरन ठाकुर जी। ये समाजवादी नेता थे और ये सामाजिक कार्यकर्ता थे, तो ये भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट मूव करते हैं। बोकारो में संपन्न 32वीं सब जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप के बालक वर्ग में बिहार ने हरियाणा को हराकर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बोकारो में संपन्न 32वीं सब जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप में। नेक्स्ट 48 में मूव करते हैं। जूनियर नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में बिहार के भोला सिंह ने 138 किलो वजन उठाकर कांस्य पदक जीता है। तो ये भोला सिंह यदि पूछे तो इमीडिएटली उनको वेट लिफ्टिंग से जोड़ें आप। 138 किलो के वजन के जो इनकी जो स्पर्धा में ये इन्होंने कांस्य पदक जीता है। 49 में आते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स मैं बता दूं, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है टू द बिहार व पश्चिम बंगाल की पूर्व राज्यपाल पंडित केसरीनाथ त्रिपाठी जी का निधन हो गया है। ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट व्यक्तित्व है। स्टार मार्क में इसे याद रखें। ये भाजपा से संबंधित थे और ये पूर्व विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं। इन्हें प्रयागराज के गौरव के रूप में भी जाना जाता है। 50 में देखते हैं फ्रेंड्स। 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में बिहार को 31वां स्थान प्राप्त हुआ है। यह गुजरात के 6 जिलों में आयोजित हुआ था। बिहार ने इसमें 2 कांस्य पदक जीता है, महिला रग्बी और महिला नेटबॉल में। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स, ये 36वें जो राष्ट्रीय खेल 2022 का आयोजन हुआ है गुजरात में हुआ है, ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा,
बिहार की 2 टीमों ने, एक महिला रग्बी और दूसरा महिला नेटबॉल ने इसमें कांस्य पदक जीता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट होगा, महिला रग्बी, महिला नेटबॉल। नेक्स्ट 51 पे देखते हैं फ्रेंड्स। भारत के 124 आकांक्षी जिलों में बिहार के 13 जिलों को शामिल किया गया है। इसमें फेज 1 में 115 और फेज 2 में 9 जिले शामिल हैं, जिसमें बिहार के जिले फेज 1 में शामिल हैं। ये जिले हैं अररिया, औरंगाबाद, बेगूसराय, बांका, गया, कटिहार, खगड़िया, जमुई, मुजफ्फरपुर, नवादा, पूर्णिया, शेखपुरा, सीतामढ़ी। ये काफ़ी टू द पॉइंट आपको याद रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट 52 में देखें फ्रेंड्स। प्रधानमंत्री गति शक्ति मास्टर प्लान के तहत टेक्सटाइल क्लस्टर में बिहार के 2 जिले शामिल हैं। ये जिले हैं भागलपुर और गया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, भागलपुर गया। इसके तहत मेगा फूड पार्क और फिशिंग सी फूड क्लस्टर में 2 जिले, ये दूसरा ग्रुप है जिसमें कि फिशिंग सी फूड क्लस्टर में 2 जिले बेगूसराय, खगड़िया, और फर्स्ट जैसा कि मैंने बताया फ्रेंड्स जिसमें कि टेक्सटाइल क्लस्टर में आप भागलपुर गया को शामिल किया गया है। फिशिंग क्लस्टर में दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर को शामिल किया गया है। गया में नेशनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया गया है। तो ये भी याद रखें कि नेशनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्रोग्राम गया में शुरू किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे 53। 41वें वार्षिक रसायन सम्मेलन आगरा यूपी में इंडियन काउंसिल ऑफ केमिस्ट द्वारा डॉक्टर रंजीत कुमार वर्मा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये मुंगेर विश्वविद्यालय के संस्थापक कुलपति तथा पटना विश्वविद्यालय के पूर्व वाइस चांसलर रह चुके हैं। तो इन पर्सनालिटी को भी याद रखें। और दूसरे की एक केमिस्ट हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ केमिस्ट द्वारा डॉक्टर रंजीत कुमार को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ आप याद रखने की ज़रूरत है कि आपसे जो पूछा जाए कि इंडियन काउंसिल ऑफ केमिस्ट द्वारा किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है, तो रंजीत कुमार वर्मा। तो इसे आप याद रखें। नेक्स्ट 54 देखेंगे। बिहार में पहला ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में ग्रीन ग्रिड PMCH पटना में बनाया गया है, जिसकी लागत 260 करोड़ होगी। इसमें सौर ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाएगा। यह जर्मन मॉडल पर आधारित होगी। जैसा कि फ्रेंड्स मैं बता दूं कि ग्रीन ग्रिड PMCH पटना 260 करोड़ की लागत, ये जर्मन मॉडल। तो ये तीन की पॉइंट को आप याद रखें। नेक्स्ट 55 पे आते हैं फ्रेंड्स। अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना की 12वीं राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन पहली बार बिहार राज्य के रोहतास, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अखिल भारतीय इतिहास संकलन की 12वीं राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन कहाँ किया गया, तो रोहतास। यदि और स्पेसिफाइड किया जाए तो गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय जमुहार सासाराम में किया गया। यह राष्ट्रीय स्तर पर इतिहासकारों एवं साहित्यकारों का सम्मेलन है। तो फ्रेंड्स डेफिनेटली आप इसका वेन्यू याद रखें। नेक्स्ट मूव करते हैं 56 पे। शंभू कुमार सुमन कटिहार जदयू को बिहार राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। शंभू कुमार सुमन याद रखें, जनजाति आयोग का अध्यक्ष ने नियुक्त किया गया है। बिहार राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। 57 देखेंगे। बिहार में छत पर बागवानी रूफटॉप गार्डनिंग योजना की शुरुआत पटना में की गई है। यदि ये पूछा जाए कि रूफटॉप गार्डनिंग की शुरुआत कहाँ की गई है, तो पटना में। इसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में फल फूल सब्जी के उत्पादन को बढ़ावा देना है। 58 में देखेंगे फ्रेंड्स। वर्ष 2022-23 में राज्य के 11 जिलों के 96 प्रखंड के 7,841 राजस्व ग्राम को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। ये 11 जिला, ये भी काफ़ी स्टार मार्क ये क्वेश्चन रहा, जिसमें कि औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद, नालंदा, मुंगेर, शेखपुरा, बेगूसराय, जमुई, भागलपुर, बांका। तो इसे आप याद रखें। इन जगहों पर वर्षा में 30% की कमी हुई है। इसमें किसानों को प्रति परिवार 3500 रुपया दिया जाएगा। फ्रेंड जैसा कि मैं बता दूं कि ये निबंध के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बाढ़ का जो क्वेश्चन है, इससे भी आप इस डेटा को आप याद रखें, जो कि आपके मेंस में भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं 59 में। संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड 2019-20-21 के लिए संगीत नाटक नृत्य के क्षेत्र में बिहार से 13 कलाकारों का चयन किया गया है, जिनमें कि 5 महिलाएं शामिल हैं। रूबी खातून, सुदीपा घोष, मैथिली ठाकुर, रंजना झा, कुमुद झा, दीवान शामिल हैं। इनमें 5 संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, 4 अमृत अवार्ड और 4 बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार शामिल है। गणेश प्रसाद सिन्हा, सुमन कुमार, भरत सिंह और रघुवीर मलिक ध्रुपद गायन के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं 27 नवंबर 2022 को आयोजित पटना हाफ मैराथन में 21 किलोमीटर के दौर में पुरुष वर्ग के विजेता डेविड कीमत। तो ये याद रखिएगा कि 21 किलोमीटर का जो मैराथन हुआ था पटना में, जो आयोजित की गई थी, डेविड कीमत ने इसे
इसके विजेता रहे हैं। ये केन्या से संबंधित है, केन्या के रहने वाले हैं। महिला वर्ग में जो विजेता रही हैं परिजात कौर, ये महाराष्ट्र की रहने वाली हैं। 10 किलोमीटर के दौर में महिला वर्ग में यूपी के डिम्पल सिंह और पुरुष वर्ग में यूपी के प्रशांत, 5 किलोमीटर के वर्ग में पुरुष द्वारा हार्दिक बलिजान और महिला में संध्या यादव ने विजेता रही हैं। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप डेफिनेटली याद रखें। नेक्स्ट मूव करते हैं 61 पे। बेगूसराय में सिमरिया धाम का विकास हर की पौड़ी हरिद्वार की तर्ज पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किए जाने की घोषणा की गई है। तो ये भी अगर सिमरिया धाम को याद रखें, इसका जो विकास किया जाएगा हर की पौड़ी, जो कि आप जानते हैं, उसी के तर्ज पे इसके विकसित करने की योजना लाई गई है और घोषणा की गई है। 62 पे आते हैं। पटना में रोगों की तत्काल पहचान व रोकथाम के लिए बिहार की पहली मेट्रोपॉलिटन सर्विलांस यूनिट का निर्माण किया जाएगा। यह पटना के गायघाट में 5000 वर्ग फीट का कार्यस्थल होगा। भारत के 20 महानगरों में इसकी स्थापना की जाएगी। शुरुआती 5 वर्षों तक केंद्र सरकार इसका खर्च वहन करेगी, जिसके पश्चात राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित की जाएगी। तो फ्रेंड्स डेफिनेटली आप इसे याद रखें कि पटना में रोगों की तत्काल पहचान के लिए, रोकथाम के लिए बिहार सरकार ने की पहली मेट्रोपॉलिटन सर्विलांस यूनिट का निर्माण किया जाएगा। और जैसा कि इसका वेन्यू जो है पटना के गायघाट बताया गया है और भारत के 20 महानगरों में इसे स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट 63 देखें फ्रेंड्स। बिहार के 9 जिलों के भूजल में यूरेनियम की मात्रा 30 ppb से ज़्यादा मिली है। ये जैसा कि फ्रेंड्स जानते हैं कि इससे थायराइड कैंसर वगैरह होती है, किडनी में प्रॉब्लम वगैरह आती है, तो इस कारण से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये पानी में मिली है। और ये 9 जिलों में ऐसी रिपोर्ट हुई है। ये ज़िले हैं सारण, भभुआ, खगड़िया, मधेपुरा, नवादा, शेखपुरा, पूर्णिया, किशनगंज और बेगूसराय। पेयजल में यूरेनियम के कारण किडनी रोग, थायराइड कैंसर, ब्लड कैंसर, बोन मैरो, डिप्रेशन, बच्चों में कैंसर आदि बीमारियां होती हैं। 64 में आते हैं फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में मैथिली साहित्य के प्रसिद्ध साहित्यकार आचार्य सोमदेव जी भोजपुर का निधन हो गया है। तो यहाँ यदि आप आचार्य सोमदेव जी को याद रखें और यदि इनका क्षेत्र पूछा जाए तो ये साहित्य से संबंधित है। नेक्स्ट 65 में देखते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह होगा फ्रेंड्स, थोड़ी सी इसे करेक्शन की जरूरत है। भरतेंदु हरिश्चंद्र की पुण्यतिथि 6 जनवरी को मनाई गई और इनका जन्म 9 सितंबर 1850 ईस्वी तथा निधन 6 जनवरी 1885 ईस्वी को काशी बनारस में हुई। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि इनका जन्म भी बनारस में हुआ था। इनका प्रथम नाटक विद्या सुंदर, जो कि इन्होंने 17 वर्ष की आयु में ही इसे लिखी थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 66 में देखते हैं फ्रेंड्स। आनंद सागर स्मृति कथा क्रम सम्मान 2022 ऋषिकेश सुलभ सिवान जिला को सम्मानित किया गया है। ऋषिकेश सुलभ को आप याद रखें, जिसे कि आनंद सागर स्मृति कथा क्रम सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार हिंदी के समकालीन प्रतिष्ठित कहानीकारों को दिया जाता है। तो ऋषिकेश सुलभ यदि आपसे प्रश्न में पूछे जाते हैं तो एक तो पहला तो आनंद सागर स्मृति कथा क्रम सम्मान 2022 याद रखें। दूसरा कि ये साहित्य से संबंधित है और ये कहानियाँ लिखते हैं, कथा लिखते हैं। 67 में आते हैं फ्रेंड्स। नई दिल्ली में आयोजित स्वच्छ भारत दिवस समारोह में स्वच्छता ही सेवा अभियान के बेहतरीन संचालन के लिए बिहार को द्वितीय स्थान मिला है। प्रथम स्थान पर कर्नाटक रहा है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसमें कि स्वच्छ भारत दिवस समारोह में स्वच्छता के सेवा अभियान के लिए जो बेहतर जो संचालन की गई है उसमें बिहार को दूसरा स्थान, जबकि कर्नाटक को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। 68 काफ़ी इम्पोर्टेंट है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 2 अक्टूबर को एक समारोह में पटना को 38वां रैंक मिला है और प्रथम स्थान पर इंदौर, द्वितीय स्थान पर सूरत, तृतीय स्थान पर नवी मुंबई रहा है। नेक्स्ट देखें 69। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में 100 से अधिक निगाह वाले 13 राज्यों की सूची में बिहार को 11वां रैंक दिया गया है। तो इसे भी आप याद रखें। नेक्स्ट देखें कि 70। भू अभिलेख एवं परिमाप निर्देशक जय सिंह को स्कॉच अवार्ड और स्कॉच अवार्ड ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है। यह अवार्ड बिहार भूमि सर्वेक्षण की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बनाने के लिए दिया गया है। तो इनका नाम याद रखें जरूर। और जो स्पेशली कि जो जय सिंह हैं, इन्हें स्कॉच अवार्ड ऑफ मेरिट के लिए सम्मानित किया गया है और ये भूमि सर्वेक्षण को इन्होंने डिजिटलाइज किया, जिस कारण से इन्हें ये सम्मान दिया गया है। 71 देखें। एजुकेशन
वर्ल्ड द्वारा हाल ही में जारी की गई सरकारी आवासीय विद्यालय 2022-23 रैंकिंग में सिमुलतल्ला आवासीय विद्यालय जमुई ने देश में केंद्रीय व राज्य स्तर से द्वितीय स्थान प्राप्त किया है, जबकि राज्य स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त केंद्र स्तर पर द्वितीय जबकि राज्य स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। नेतरहाट के तर्ज पर इसे जमुई में 9 अगस्त 2010 को बनाया गया था। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसमें कि एजुकेशन वर्ल्ड द्वारा जो जारी की गई है सरकारी आवासीय विद्यालय 2022-23 की रैंकिंग, उसमें सिमुतल्ला आवासीय विद्यालय जमुई को देश में और राज्य में देश में द्वितीय स्थान और राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। 72 देखें फ्रेंड्स, हाल ही में बिहार के शिक्षा विभाग ने राज्य के 80,000 स्कूलों के लिए क्षेत्रीय भाषाओं में लिखी पुस्तक खरीदने की मंजूरी दी है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि पहले बाइलिंगुअल पे भी डिक्शनरी की बात की गई। 73 पे आए फ्रेंड्स, सारण जिले के अमरेंद्र कुमार आर्यन को माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये स्टार मार्क प्रश्न है, जिससे कि आप याद रखें। ये सारण डिस्ट्रिक्ट के हैं अमरेंद्र कुमार आर्य, जो कि माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 74 देखेंगे, प्रसिद्ध समाज सेवी डॉक्टर दाऊद अली का निधन हो गया है और यह जदयू दल डुमरांव से पूर्व विधायक रह चुके हैं। बिहार का पहला बायोगैस प्लांट ब्रह्मपुर बक्सर में स्थापित किया गया है। तो फ्रेंड्स ये इसमें एक थोड़ी सी और भी इंफॉर्मेशन दी गई है बक्सर के बारे में, जिसमें कि बिहार का पहला बायोगैस प्लांट ब्रह्मपुर बक्सर में स्थापित किया गया है। 75 देखते हैं फ्रेंड्स, आज का काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बिहार स्पेशल में। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान PMSA के तहत गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य जांच में बिहार का दूसरा स्थान है, जबकि यूपी का प्रथम स्थान है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिहार ने अच्छा रैंक प्राप्त किया है। नेक्स्ट मूव करते हैं 76, प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहत बिहार में 8 क्लस्टर बनाए गए हैं, जिसमें बिहार के जिलों में रोड मैप तैयार किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने शहर एवं परिवहन मंत्रालय की निगरानी रखने के लिए कहा गया है। यह 8 कॉरिडोर डिफेंस कॉरिडोर, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेंटर और फिशिंग सी फूड क्लस्टर, मेगा फूड पार्क, नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम, फार्मा एंड मेडिकल, स्पेशल इकोनॉमिक जोन और टेक्सटाइल क्लस्टर है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहत बिहार में 8 क्लस्टर बनाए जा रहे हैं और जिसके बारे में हमने डिटेल दी। नेक्स्ट मूव करते हैं 77, भागलपुर के संदीप मिश्रा के इंडस्ट्रियल नॉलेज एंड साइंस डिप्लोमेसी के क्षेत्र में UN मास्टरमाइंड 2022 के लिए चुना गया है। ये UN सस्टेनेबिलिटी गोल 2020-30 के लिए सरकार को सुझाव दे सकते हैं और जागरूक कर सकते हैं। तो ये संदीप मिश्रा को भी आपको याद रखने की जरूरत है, जो कि इंडस्ट्रियल नॉलेज एंड साइंस डिप्लोमेसी के लिए क्षेत्र में UN मास्टरमाइंड 2022 के लिए इन्हें चुना गया है। नेक्स्ट मूव करते हैं 78 के लिए, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा राज्य के सभी जिलों में जनवरी तक हुटर इंस्टॉल किया जाएगा, जो वज्रपात की जानकारी ग्रामीण इलाकों में 40 मिनट पहले देगा। हुटर की आवाज़ की रेंज 5 किलोमीटर तक होगी। इसके माध्यम से खेत में काम करने वाले किसान वज्रपात के समय में सुरक्षित जगह तक पहुंच सकेंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बिहार सरकार की एक अच्छी पहल है। नेक्स्ट 79 पे देखेंगे फ्रेंड्स, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट PHED के अनुसार बिहार के 10,000 गाँव में 300 फीट गहरा एंड एक हैंडपम्प इंस्टॉल किया जाएगा, जिससे कि 12 महीने 24 घंटे ग्रामीणों को पेयजल उपलब्ध या प्राप्त हो सके। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं बता दूं कि ये 10,000 गाँवों में एक हैंडपम्प जो कि 300 फीट गहरा होगा, इसे इंस्टॉल किया जा रहा है। 80 नंबर देखेंगे, पूर्णिया में सौर नदी में 4 आँखों वाली सौसर माउथ कैट फिश। तो ये याद रखेंगे, सौसर माउथ कैट फिश आपसे पूछा जा सकता है। ये एक्चुअली अमेजन नदी में पाई जाती है। इसकी 4 आँखें होती हैं, जो कि पूर्णिया में सौरा नदी में पाई गई है। नेक्स्ट 81 में देखें, अमरेश कुमार तिवारी का नाम धान की भूसी से 9 वर्ग फीट की रंगोली बनाने में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2023 में दर्ज किया गया है। तो इन्होंने जो धान की भूसी है उससे 9 फीट की रंगोली बनाई है, जिसके लिए इनका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में 2023 में दर्ज किया गया है। 82 देखते हैं, बिहार के नए पुलिस बिहार होगा फ्रेंड्स, हार लिखा हुआ, बिहार के नए पुलिस निर्देशक RS भट्टी को नियुक्त किया गया है। तो RS भट्टी बिहार में नए पुलिस DGP नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं फ्रेंड्स 83 में,
आरसीए रिवर सिटी अलायंस ने बिहार के कुल 14 शहरों को शामिल किया गया है। यह शहर गंगा नदी के किनारे पटना, भागलपुर, जमालपुर, मुंगेर, बेगूसराय, आरास, सौरा नदी के किनारे कटिहार, पंचाने नदी के किनारे बिहार शरीफ, बेतिया कोहरा नदी के किनारे, छपरा, घघरा और गंगा नदी के किनारे, दरभंगा, बागमती, मुजफ्फरपुर, बूढ़ी गंडक और पूर्णिया सौरा नदी, गया फल्गु नदी के किनारे है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं बता दूं कि आरसीए रिवर सिटी अलायंस के तहत बिहार के 14 जिलों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट 84 देखेंगे फ्रेंड्स। तिरुवनंतपुरम केरल में चल रहा 65th नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में बधिर पुरुष वर्ग में बिहार के अभिषेक कुमार ने स्वर्ण पदक जीता है। तो अभिषेक कुमार को याद रखें, तिरुवनंतपुरम में 65th नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में इन्होंने बधिर पुरुष वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह हुए हैं और ललन सिंह का नाम आप जानते ही हैं। नेक्स्ट 86 पे मूव करते हैं। कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में बिहार की सुधा कुमारी ने 4 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीता है। तो यहाँ ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में बिहार की सुधा कुमारी ने 4 गोल्ड और 1 सिल्वर। नेक्स्ट 87, न्यूजीलैंड में संपन्न सब जूनियर कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में बिहार की कृति राज सिन्हा ने 6 गोल्ड मेडल जीता है। तो ये भी आपको याद रखने की जरूरत है कि सब जूनियर कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता ये जो है न्यूजीलैंड में संपन्न हुआ है, जिसमें कि बिहार की पटना की कृतिराज सिंह ने 6 गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट 88 देखें फ्रेंड्स, ये बुलेट पॉइंट है टू द पॉइंट, जिसे कि आपको याद रखनी ही होगी, जो कि 68 में काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। साहित्य अकादमी के अनुवाद पुरस्कार से रत्नेश्वर मिश्र पूर्णिया को सम्मानित किया गया है। इन्होंने आज़ादी अंग्रेजी उपन्यास चमन नाहल द्वारा लिखित का मैथिली में अनुवाद किया है। तो फ्रेंड्स, ये साहित्य अकादमी के अनुवाद पुरस्कार से रत्नेश्वर मिश्रा को सम्मानित किया गया है। इन्होंने आज़ादी अंग्रेजी उपन्यास का चमन नाहल द्वारा जो लिखित है उसे मैथिली में इन्होंने ट्रांसलेट किया है। 89 देखते हैं फ्रेंड्स। हिंदी के लिए वर्ष 2022 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से बद्री नारायण को तुमड़ी के शब्द के लिए सम्मानित किया गया है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टार मार्क यह प्रश्न है कि हिंदी के लिए 2022 के साहित्य अकादमी पुरस्कार बद्री नारायण को तुमड़ी के शब्द मैंने रिपीट किया, इसके लिए इन्हें सम्मानित किया गया। जबकि मैथिली के लिए 2022 में साहित्य अकादमी पुरस्कार अजीत आज़ाद मधुबनी के हैं, जो पेन ड्राइव में पृथ्वी के लिए सम्मानित किया गया है। तो आप ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क प्रश्न है, इसे निश्चित तौर पे आप 68 में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट मूव कर सकते हैं, देखने को मिल सकता है। 90 में आते हैं। श्रीलंका के खिलाफ 3 जनवरी 2023 से होने वाली T20 सीरीज़ में ईशान किशन और मुकेश कुमार गोपालगंज जिले से चयन किया गया है। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स, यहाँ मुकेश कुमार भी इनको याद रखने की ज़रूरत है। ये क्रिकेट से संबंधित हैं, जिनका कि श्रीलंका में जो 3 जनवरी से 2020 क्रिकेट होगा उसमें इनका चयन किया गया है। नेक्स्ट 91 देखेंगे। साहित्य अकादमी भाषा सम्मान 2022 से डॉक्टर उदयनाथ झा को सम्मानित किया गया है। तो ये भी पुरस्कार काफ़ी स्टार मार्क प्रश्न है, इसे याद रखें आप। 92 देखेंगे फ्रेंड्स। हाल ही में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय ललित नारायण मिश्र जी की 48वीं पुण्यतिथि और 3 जनवरी को इनके समाधि स्थल सुपौल में बलुआ बाजार में मनाया गया। तो इसे भी आप याद रखें। और इसमें ललित नारायण मिश्र के बारे में पूछा जा सकता है कि कहाँ संबंधित है, किस क्षेत्र से संबंधित है, तो वैसी स्थिति में आप आंसर करें। 93 देखते हैं फ्रेंड्स। लोक गायिका मैथिली ठाकुर को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। स्टार मार्क प्रश्न है, इसे याद रखें, निश्चित तौर पर आ सकता है। 94 देखें फ्रेंड्स। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय की ओर से ऊर्जा की बचत व संरक्षण पर आयोजित चित्रकला प्रतियोगिता में राष्ट्रीय स्तर पर भावना सिंह बेतिया को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। जैसा कि मैं बता दूं कि भावना सिंह को इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान इन्होंने प्राप्त किया है। तो इसे आप याद रखें। इस प्रतियोगिता का आयोजन केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय की ओर से की गई थी, जिसमें कि इनकी ऊर्जा की बचत और संरक्षण पर आयोजित थी ये चित्रकला प्रतियोगिता, जिसमें कि भावना सिंह ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जो बेतिया की रहने वाली है। 95 देखते हैं फ्रेंड्स। चौथे जूनियर नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप पटना जिले में आयोजन किया गया, जो 17 से 22 दिसंबर तक संपन्न हुआ। तो जैसा कि यहाँ भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है, इसका वेन्यू पूछा जा सकता है, तो वैसे में आप पटना याद रखें कि चौथे जूनियर नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप पटना। नेक्स्ट 96 देखेंगे फ्रेंड्स। बिहार सरस मेला 2022 पटना जिले में आयोजित किया गया। यह महिला उद्यमिता व स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए आयोजित मेला था। तो ये मेला कहाँ आयोजित किया गया, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था?
जैसा कि मैंने बताया, इसका आयोजन 15 दिसंबर से 29 दिसंबर 2022 तक गांधी मैदान में किया गया। तो वेन्यू याद रखें फ्रेंड्स। 97 देखते हैं फ्रेंड्स। श्रीलंका के वास्टा गोवा में चल रहे एशियाई स्कूल शतरंज प्रतियोगिता में बिहार के रेयान मोहम्मद ने 18 ने अंडर 11 वर्ग में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि एशियाई स्कूल शतरंज चैंपियनशिप में रेयान मोहम्मद। 98 देखते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में हिंदी भाषा के प्रसिद्ध समालोचक गोपालगंज के प्रोफेसर डॉक्टर मैनेजर पांडे का निधन हो गया है। ये जेएनयू में हिंदी के प्रोफेसर भी रह चुके हैं, तो इनको भी आप याद रखें। और चूंकि इनके फील्ड्स पूछे जा सकते हैं, इनके कार्य पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट 99 देखेंगे फ्रेंड्स। इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस की 101 की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक का आयोजन पटना शहर में किया गया। यहाँ भी वेन्यू आपको याद रखने की जरूरत है। इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस 101। 100 नंबर क्वेश्चंस देखेंगे फ्रेंड्स। नवंबर 2021 की तुलना में नवंबर 2022 में जीएसटी संग्रह वृद्धि में बिहार देश में प्रथम स्थान पर रहा। ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, तो इसे भी आप याद रखने की ज़रूरत है। और 101 आज का जो लास्ट हमारा करंट अफेयर्स है। टोक्यो ओलंपिक के खिलाड़ियों की प्रेरक कहानियाँ दिलीप कुमार द्वारा लिखी गई हैं। इसमें टोक्यो ओलंपिक में खिलाड़ियों द्वारा किया गया संघर्ष दिखाया गया है, तो इसे भी आप याद रखें। दिलीप कुमार ने टोक्यो के खिलाड़ियों पे, ओलंपिक के खिलाड़ियों पे एक प्रेरक कहानी लिखी है, इसे आप ध्यान रखें। दूसरी बात फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि ये 68 बीपीएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये करंट अफेयर्स है, जिसे कि आपको याद रखने की ज़रूरत है और ये काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगा। और नेक्स्ट जो लास्ट 3 मंथ्स है बहुत जल्द आपको उपलब्ध कराया जाएगा। 1 ईयर का बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स उपलब्ध कराई जाएगी, और साथ ही साथ 1 ईयर का नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स भी आपको उपलब्ध कराया जाएगा। किसी भी तरह की कोई क्वेरी करना चाहते हैं, इमीडिएटली आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।